हाय एवरीवन, आई एम नीरज करगेती और मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ क्लैट 2025 का सिलेबस एनालिसिस, जो कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के बारे में है। सो बिफोर गोइंग टू दीज टॉपिक्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, आपको किस हिसाब से अप्रोच अपनी रखनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। सो करंट अफेयर्स जब पढ़ने की बारी आती है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें हम लास्ट 10 ईयर्स देखें, लास्ट 5 ईयर्स देखें, लास्ट 1 महीने के पहले देखें, लास्ट 2 महीने के पहले देखें। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये रैंक लिस्ट है। ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके इसे बनाया है। क्लैट जो एग्ज़ाम है अकॉर्डिंग टू रैंक लिस्ट 8th टफेस्ट एग्ज़ाम है इन इंडिया। इस एग्ज़ाम की सीरियसनेस आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहेगी और किस तरह से आपको एग्ज़ाम को देना है। ये आपका सिलेबस है, इट्स अ कंप्लीट सिलेबस जो क्लैट आपसे पूछता है, जिसमें कि आपका 5 सेक्शंस में ये सिलेबस डिवाइडेड है। जिसमें पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली, दूसरा लीगल रीजनिंग में आपके सब टॉपिक्स डिवाइड हैं, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिटी, आईपीसी कंप्लीट नहीं आता है। इंडियन पिनल कोड आपका सम पोर्शन आता है, जैसे डिफमेशन, नेग्लिजेंस, जो ऑब्वियसली ऑलरेडी लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कवर हो जाता है। तो आईपीसी देख के आपको घबराना नहीं है, आपको कंप्लीट लॉ नहीं पढ़ना है। एक पोर्शन आपको देखना है जो कि ऑब्वियसली लॉ ऑफ टॉर्ट भी कवर करवाएगा। जो उसमें रह जाता है वो फिर आईपीसी में आ जाता है, जैसे जनरल डिफेंसेस अंडर आईपीसी आपका मर्डर हो गया, कल्पेबल होमिसाइड हो गया, जो जनरल टॉपिक इन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, उसके बाद हमारा लॉजिकल रीजनिंग आ गया। चौथा है आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। इस वीडियो में हम आपका इसी टॉपिक को कवर करवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्लैट 2025 के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड एट द लास्ट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये आपका मैथमेटिक का पोर्शन आ जाता है, जो ऑब्वियसली आपको 11th-12th की मैथ नहीं देखने को मिलेगी। इसमें 10th क्लास तक की आपको मैथ देखने को मिलती है और बहुत ही बेसिक मैथ आती है। बस आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं हम अपना करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का पार्ट। ये बाइफर्केशन ऑफ सब्जेक्ट मैंने आपके लिए किया हुआ है, जिसमें कि जनरल नॉलेज बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप लोग देख सकते हैं। पहला पार्ट है करंट अफेयर्स, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड लीडर्स के बारे में करंटली जो हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में पूछा जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट में आपका कुछ भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली आपके जो सबसे अमीर आदमी हैं, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उन्हीं से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। लॉयर्स, ऑब्वियसली ये जो एग्ज़ाम है क्लैट 2025 आपका लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एडवोकेट्स के बारे में भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है, लॉयर्स के बारे में। देन आर्ट्स, कल्चर ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड एट्सेट्रा। अब ये एट्सेट्रा क्या है, तो आपको इसमें जानना चाहिए कि करंट अफेयर्स में एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आपके स्कीम्स हो सकती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेके आती है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी XYZ, उसके हम सोच नहीं सकते हैं कि यही होता है। करंट अफेयर इज़ अ वेरी वाइड आपका एक सिलेबस है, जिसमें वो कुछ भी क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। बट कहाँ तक कुछ भी, क्या कुछ भी का इन द सेंस 10 साल पहले का क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। करंट अफेयर्स को डील करने की अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि लास्ट 3 ईयर्स के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं, जो बेसिकली कवर होते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम न्यूज़, फ्रॉम आर्टिकल्स एंड सो ऑन। आप वेबसाइट्स वगैरह देख सकते हैं कहीं पे जो कि इसके बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं, या फिर आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि न्यूज़पेपर को एनालिसिस कैसे किया जाए, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखी है, आप चेक इन कर सकते हैं हमारे
वैनगार्ड लीगल में, और मैं उस वीडियो को इस पर पिन भी कर रहा हूँ, सो यू कैन चेक दैट वीडियो। सो आइए अब हम चलते हैं अपने कॉमन टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स में। मैंने कॉमन टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली दीज टॉपिक्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। आपको ये जानना चाहिए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट येस ऑब्वियसली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन है, आते रहते हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन इसमें से फंस जाते हैं। सो मैंने ये एग्ज़ाम 2023 जो हुआ था क्लैट का, एंड 2024 जो क्लैट का हुआ था, इनका मैंने एक एनालिसिस किया, जिसमें कि आप देख सकते हैं नेशनल अफेयर से जो भी इस देश में होता है उससे 7 क्वेश्चंस 2023 में फंसे थे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देन अगर आप वहीं 2024 का भी जो रिसेंट इस ईयर हुआ था एग्ज़ाम, उसमें 12 क्वेश्चंस इसमें से फंसे थे, 7 12, तो इसमें +4 इन्होंने नेशनल अफेयर्स इस साल पूछ लिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर 7 हैं तो 7 ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है 15 क्वेश्चन पूछ ले। इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर जो वहाँ पे पेपर की स्क्रिप्ट लिख रहा है। सो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, इसमें से 7 क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए थे, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि 2024 में एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया था। आगे हम देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल अफेयर में 7 क्वेश्चंस अगेन 2023 में पूछे गए थे, बट 2024 में 10 क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए थे। देन अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की जब हम बात करते हैं, उसमें से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर दोबारा से आप देखिए क्लैट एग्ज़ाम 2024 में भी अराउंड 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगेन 2023 में क्रिप्टो डिजिटल पेमेंट्स ओनली 7 क्वेश्चंस, और क्लैट 2024 में नथिंग। ओवरऑल अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2023 में, अगर करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके कितना पूछा गया था, टोटल 35, जो कि एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। 120 क्वेश्चंस में से आपका 35 तो जीके का ही पार्ट आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। और 2024 में 28। सो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑन एन एवरेज अपना जो क्वेश्चंस मान सकते हैं वो 28 to 35 ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो ये सब्जेक्ट की सीरियसनेस आपको समझनी चाहिए। सो ये सारा आपका एग्ज़ाम एनालिसिस था, एक छोटा सा आप सभी के लिए। एंड इन एडिशन में इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको जानना है कि न्यूज़पेपर किस तरह से रीड आउट किया जाए, क्या न्यूज़पेपर में से पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और क्या आप स्किप कर सकते हैं, तो एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जिसको मैं अभी पिन कर रहा हूँ नीचे, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली एट द लास्ट ये हमारा वैनगार्ड लीगल की तरफ से एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है, आप सभी को लॉ अवेयरनेस एंड लॉ प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी बैक टू बैक या फिर जो ऑन गोइंग चल रहा है उससे अवेयर कराने के लिए। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वकालतनामा। थैंक यू सो मच।